कौन अभागा होगा जो भगवान श्री राम के मानव रूप से परिचित न होगा, जिन्होंने अपना बैकुंठ धाम छोड़ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने चरण की रस से सबको तार दिया था। पृथ्वी के वासियों के लिए मर्यादा का पाठ पढ़ाया, राक्षसों का वध कर असहाय लोगों को भय मुक्त किया था और राम राज्य की नींव को आधार दिया। भगवान श्री राम का मानव शरीर मानवों के लिए एक प्रेरणा बना। उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं से सबको कर्म की प्रधानता बताई थी। उन्होंने बताया था, बगैर कर्म के इस पृथ्वी में कुछ भी संभव नहीं है। मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस योनि में आकर मनुष्य सर्व कर्म कर सकता है। इस पृथ्वी पर जब जब भगवान आते हैं तो अपनी लीलाएं करते हैं। ये लीलाएं चाहे कृष्ण की रही हों या भगवान राम की रही हों, इन लीलाओं के पीछे मानव के लिए एक संदेश छुपा होता है। सीता माता को तलाशते हुए भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों जंगलों भटक रहे थे। भगवान श्री राम का सबसे ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीता था। यहीं उनकी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि थी। विधि की रचना भी बड़ी अजीब थी। जिस सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, उसी दिन उन्हें पिता का वचन निभाने 14 साल के लिए वन में जाना था। विधि की रचना भी उनके द्वारा ही रचित थी। ना वह बन जाते तो पृथ्वी पर राक्षसों का कैसे वध होता, भ्राता प्रेम कैसे परिलक्षित होता, कैसे मर्यादा का पालन होता। वनों में विचरण करते करते भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे। जंगलों के मध्य में एक कुटिया बनी हुई थी। भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ जब उस कुटिया के निकट पहुंचे थे तो उस कुटिया से राम नाम जपने की आवाजें आ रही थीं। उत्सुकता बस वह उसके द्वार पर पहुंच गए थे। एक वृद्ध स्त्री राम नाम जप रही थी। भगवान राम को देख वह उनसे लिपट गई थी। वह शबरी माता थीं, जो बरसों से भगवान राम का इंतजार कर रही थीं। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वह कह रही थी, प्रभु, आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब जीवन में कोई लालसा नहीं है। भगवान राम ने शबरी भील माता के हाथ से वहीं झूठे बेर खाए थे। महानदी का जल भी वहीं पिया था। आज भी सारे प्रमाण इस धरा पर हैं, जिन्हें सोचकर आश्चर्य होता है। भगवानों ने इस धरा पर आकर जोड़ने का प्रयास किया था। तोड़ने का प्रयास तो मानव ने अपने स्वार्थवश किया है। झूठी शान शौकत ने मनुष्य को मनुष्य न बनाकर हैवान बना दिया है। अब वक्त है खुद को बदलने का, तभी इस पृथ्वी पर सच्चे मायनों में राम का राज्य होगा।